पद संख्या 10 से 13, 19 से 20 और 30 से 31 तक। सच्चरित्र पत्नी किसे मिल पाती है? उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। उसका पति उस पर पूरा भरोसा रखता और उससे बहुत लाभ उठाता है। वह कभी अपने पति के साथ बुराई नहीं, बल्कि जीवन भर उसकी भलाई करती है। वह ऊन और सन खरीदती और कुशल हाथों से कपड़े तैयार करती है। उसके हाथों में चरखा रहा करता है, उसकी उंगलियां तकली चलाती है। वह दीन दुखियों के लिए उदार है और गरीबों को संभालती है। रूप रंग माया है और सुंदरता निस्सार है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाली नारी ही प्रशंसनीय है। उसके परिश्रम का फल उसे दिया जाए और उसके कार्य सर्वत्र उसकी प्रशंसा करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, 1 से 4 तक। भाइयों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश उन पर गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह अचानक आ पड़ेगा और वे उससे बच नहीं सकेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं, जो वह दिन आप पर चोर की तरह अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं हैं, इसलिए हम दूसरों की तरह नहीं सोए, बल्कि जागते हुए सतर्क रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती का सुसमाचार, अध्याय 25, पद संख्या 14 से 30 तक। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 असरफियां दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 असरफियां मिली थी, उसने तुरंत जाकर उनके साथ लेन देन किया तथा और 5,000 असरफियां कमा ली। इसी तरह जिसे 2,000 असरफियां मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 असरफियां मिली थी, वह गया और उसने भूमि खोदकर अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों के स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। जिसे 5,000 असरफियां मिली थी, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 असरफियां सौंपी थी। देखिए, मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 असरफियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 असरफियां सौंपी थी। देखिए, मैंने और 2,000 कमाई।
उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1000 असभ्यताएं मिली थी। उसने कहा, स्वामी मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहां नहीं बोया वहां लूनते हैं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए यह आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां लूटता हूँ और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरता हूँ, तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1000 असरफियां इससे ले लो और जिसके पास 10,000 हैं उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज सामान्य काल का 33वां रविवार है। आज का पहला पाठ में हमने सच्चरित्र पत्नी के बारे में सुना। वचन कहता है, सच्चरित्र पत्नी का मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। वह कभी अपने पति के साथ बुराई नहीं करती, बल्कि जीवन भर उसकी भलाई करती रहती है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 1 से 4 तक में हम पढ़ते हैं, साध्वी स्त्री का पति धन्य है, उसकी आयु दुगनी हो जाती है। सुयोग्य पत्नी अपने पति को आनंदित करती है। वह अपना जीवन का पूरा समय शांति में बिताता है। साध्वी पत्नी ईश्वर का वरदान है। वह प्रभु भक्तों को ही प्राप्त होती है। वे धनी हो या दरिद्र दोनों संतुष्ट रहते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, जब हम अपने जीवन साथी चुनते हैं या अपने बेटों के लिए बहू चुनते हैं तो हम केवल बाहरी रूप रंग न देखें बल्कि आचरण पर भी ध्यान दें, क्योंकि सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 30 में लिखा है, रूप रंग माया है और सुंदरता निसार है, प्रभु पर श्रद्धा रखने वाली नारी ही प्रशंसनीय है। आज का दूसरा पाठ में संत पौलुस हमें बताते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए हम दूसरों की तरह नहीं सोए बल्कि आध्यात्मिक रूप से जागते रहें और सतर्क रहें। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8-9 में संत पेतरुस हमें समझाते हैं, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाएं। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में संत पौलुस हमें समझाते हैं कि हम विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर सदा सतर्क बने रहें।
आज का सुसमाचार में हमने असरफियों का दृष्टांत सुना। इसमें हमने 3 सेवकों के बारे में सुना जिन्हें उनकी योग्यता के अनुसार पूंजी मिली। पहला सेवक को 5000 असरफियां मिली, दूसरे को 2000 असरफियां मिली और तीसरे को 1000 असरफियां मिली। जिसे 5000 असरफियां मिली थी उसने तुरंत जाकर लेन देन किया तथा और 5000 असरफियां कमा ली। दूसरे ने भी जाकर लेन देन किया और 2000 असरफियां कमा ली। लेकिन तीसरे ने स्वामी का धन को भूमि में गाड़कर छिपा दिया। बहुत समय बाद जब उनका स्वामी लौटकर लेखा लेने लगा तो पहला सेवक और 5000 लाकर कहा, स्वामी आपने मुझे 5000 असरफियां दी थी, देखिए मैंने और 5000 असरफियां कमाई। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार ठहरे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। इसके बाद दूसरा सेवक आया और उसने कहा, स्वामी आपने मुझे 2000 असरफियां दी थी, देखिए मैंने और 2000 असरफियां कमाई। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार ठहरे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। इसके बाद तीसरा सेवक आया जिसे 1000 असरफियां मिली थी। उसने स्वामी से कहा, स्वामी आपने मुझे 1000 असरफियां दी थी, मैं जानता था कि आप कठोर हैं, आपने जहां नहीं बोया वहां लूटते हैं, जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरते हैं, इसलिए मैं डर गया और आपका धन को भूमि में छिपा दिया। देखिए ये आपका धन है, इसे वापस लौटाता हूं। स्वामी ने उससे कहा, दुष्ट और आलसी सेवक, यदि तुझे यह मालूम था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां लूटता हूं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरता हूं, तब तुझे मेरा धन को महाजन के पास जमा करना चाहिए था, तब लौटकर मैं उसे सूद के साथ वसूल करता। प्रिय भाई और बहनों, आगे जो कहा गया है उस पर ध्यान दीजिए। इसलिए ये 1000 असरफियां ले लो और जिसके पास 10,000 है उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास मुक्त हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इसका मतलब क्या है? जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। कहने का मतलब है उसका परिश्रम का फल तो कुछ नहीं है, लेकिन जो उसके पास है अर्थात स्वामी द्वारा दिया हुआ मूलधन। प्रिय भाई और बहनों, हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु हम सबों को कुछ न कुछ कृपा दिए हैं, कुछ न कुछ वरदान दिए हैं। हमारा कुछ न कुछ अच्छा गुण है, ये सब हमारे लिए मूलधन के समान है। हम इन सब का लेन देन करें और ईश्वर कृपा में, ईश्वर वरदान में आप आगे बढ़ते जाएं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में प्रभु यीशु ने कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया ताकि तुम फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। एक बार मैं भागलपुर से पटना ट्रेन से जा रही थी। ट्रेन में अगल बगल बैठे लोगों ने मुझे ध्यान से देखा और मुझसे पूछा,
आप सिस्टर हैं? मैंने कहा जी हाँ। फिर एक व्यक्ति ने पूछा, आप लोग शादी नहीं करते? मैंने कहा जी नहीं। तब उसने कहा, ये जीवन भी कोई जीवन है जिसमें कोई फल नहीं? इस पर दूसरे व्यक्ति ने कहा, क्या आप मदर तेरेसा का जीवन को फलहीन जीवन बोल सकते हैं? और वे मुझसे फिर कुछ नहीं बोले, बल्कि आपस में ही उनका वाद विवाद बढ़ता चला गया। प्रिय भाई और बहनों, बाल बच्चे वैवाहिक जीवन के फल हैं, जिन्हें केवल वैवाहिक जीवन जीने वाले लोग उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने हम सबों को फल उत्पन्न करने बोला है। तो ये कौन सा फल हो सकता है? यह है आध्यात्मिक फल। मदर तेरेसा आध्यात्मिक रूप से एक बड़ा पेड़ थी, जिसकी डाली संसार भर में फैली हुई है। उनके जीते जी लाखों करोड़ों लोगों को उनका आध्यात्मिक फल चखने को मिला, और उनके मरने के बाद भी लाखों करोड़ों लोगों को उनके आध्यात्मिक फल चखने को मिल रहा है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हम सबों को भी संत मदर तेरेसा के समान और अन्य संतों के समान आध्यात्मिक फल उत्पन्न करने के लिए बुला रहे हैं। यदि हम आध्यात्मिक रूप से परिश्रम करेंगे तो हम ईश्वरीय कृपा में और आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन यदि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में लापरवाही करेंगे तो जो कृपा हमें मिली है, उस ईश्वरीय कृपा को भी हम खो देंगे। इसलिए हम अपने आध्यात्मिक जीवन में सतर्क रहें और अधिक से अधिक आध्यात्मिक फल उत्पन्न करने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 8 में प्रभु यीशु ने कहा है, मेरे पिता की महिमा इससे होगी कि तुम लोग अधिक से अधिक फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। आइए हम इसके लिए कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, हम सबों को कृपा दे ताकि हम आध्यात्मिक रूप से सदा सतर्क रहें और अधिक से अधिक आध्यात्मिक फल उत्पन्न करें और हम तेरे प्रेम में दृढ़ बने रहे। अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।